हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे आप सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए कॉम्पिटिटिव का जो भी दुख दर्द था ना, वो एक टेस्ट सीरीज चलने की कोशिश कर रहा था। मैंने बताया भी था ना, एपीआर लाइव क्लासेस पे आप सभी को टेस्ट सीरीज मिलेगा, वो आज आ चुका है। तो आपको जी हाँ, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि आपके एग्जाम में सीधे लड़ने की जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सबसे पहले, अगर ये सीधा नहीं तो आपको टेढ़ा कहीं जरूर लड़ सकता है। इसलिए आप सभी हो जाए तैयार और इस वीडियो को देखिए अंत तक, क्योंकि आपको इस वीडियो में कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड एंड एमपी पटवारी का जो तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले कांस्टेबल अगर तैयारी कर रहे होंगे तो वो भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक से है और कुछ ऐसे पीवाईक्यू करवा रहा हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए इसके वीडियो में कंटिन्यू बने रहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पे और क्वेश्चन का सलूशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कहा है कि फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन नंबर सीरीज। जो नंबर सीरीज हम लोगों को दिया गया है, इसमें से गलत टर्म को चुनना है। तो सबसे पहले यानी कि फर्स्ट नंबर जो होगा हमारा, वो होगा, पहला नंबर होगा 15। क्या है हमारा? 15। दूसरा जो है, हमें बात करना है कि 15 जो है तो दो नंबरों का योग कितना होगा, यानी कि 15 प्लस अगर 13 करेंगे तो हमारे पास आएगा 28 आएगा, जो कि पहला नंबर हो चुका है। मतलब ये पहला था या दूसरा नंबर हो चुका है। अब हम 28 करते हैं, तो 28 में ऐसा कौन सा नंबर को ऐड करेंगे जो नंबर हमें 45 आना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं, 17 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अगर हम 45 ले रहे हैं अब, तो हमें कितना ऐड करेंगे तो आएगा 19 करेंगे, तो 19 करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। 64 हो गया। अब हमें 64 लेना है, तो ऐसा कौन सा नंबर से करेंगे जिसका वैल्यू हमें 85 आना चाहिए। तो 85 आएगा कब, क्योंकि सीक्वेंस भी हमें ध्यान देना है। सीक्वेंस कितना, 21 लेंगे तब 85 आएगा, लेकिन यहाँ पे आएगा क्या, 23, तो क्या हो जाएगा 87। अब यहाँ पे देखिए 87 आएगा तो प्लस यहाँ पे कितना जोड़ेंगे तो हमें 116 आना चाहिए, यानी 116 आना चाहिए, तो वो है 29। तो 29 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 116 लेना होगा। अब इसी तरीके से 116 जो है और प्लस कितना जोड़ेंगे तो 147 आना चाहिए, तो वो हो जाएगा 31। तो 31 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 147 आ जाएगा। बड़ी बात समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो हम ऐड कर रहे थे 21 को, तो ये एक रॉन्ग टर्म है। यहाँ पे 85 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 87, तब जाके अगला टर्म 116 बनेगा। यही हमारा रॉन्ग टर्म है, यानी कि 85 जो है क्या है, रॉन्ग है। याद रहेगा, ये क्या है, रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। ऐसे वीडियो को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आप सभी के लिए। क्वेश्चन कहता है, वो कहता है कि हमें फाइंड करके दो बच्चा, वो क्या दो, क्वेश्चंस को एकदम आग लगा देना है। कहते हैं कि इच इंटीरियर एंगल ऑफ अ, है ना, रेगुलर ऑक्टागोन इज, मतलब कि पूछा है हिंदी में, एक अष्टभुज का प्रत्येक अंतः कोण जो होता है वो कितना होता है। तो अंतः कोण कितना होता है ये हमें पूछा है। तो ऑप्शन हमारे पास 4 है, अगर आपको पता है तो आंसर दे सकते हैं कमेंट में। अब चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले ऑक्टागोन का जो हमारा, जो ऑक्टागोन तो आप सबसे जानते होंगे, ऑक्टागोन का मतलब है जिसके साइड जो होते हैं, मतलब कॉर्नर 8 साइज में होते हैं, यानी कि ऑक्टागोन का मतलब जिसका साइड 8 हो, तो यानी n बराबर मान लीजिए कितना मान सकते हैं हम, 8 मानेंगे। तो ऑक्टागोन निकालने का फार्मूला क्या होता है कि n-2, ठीक है, और इनटू कितना होता है 180 और अपॉन होता है n। ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, इस पे कभी भी किसी क्वेश्चन को गर्दा छुड़ा दीजिएगा आप लोग, है ना। कैसे छोड़िएगा, देखिए n माइनस, n का वैल्यू क्या माने मैंने, 8 माना, तो 8 - 2 इंटू क्या हो जाएगा 180 और अपॉन क्या हो जाएगा 8, होगा या नहीं होगा। तो 6 इंटू क्या हो जाएगा 180, होगा कि नहीं होगा, 180 होगा। इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे हम लोग को समझना है, ये नीचे भी 8, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यानी कि 108 यानी 0 और 8 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा नंबर क्या बनेगा बच्चा, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 135, है ना, 135 यानी 135 डिग्री बनेगा। ये हो गया हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे ही देख सकते हैं, ट्रिक से निकालेंगे, एकदम इजी ट्रिक, ज्यादा हम लोग कंफ्यूज नहीं होना है, ज्यादा हम लोग पेशेंस नहीं खोएंगे सर क्वेश्चन देख के घबरा गए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन है।
तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कहता है कि अ 557 यानी 557 मीटर लॉन्ग ट्रेन अक्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वल लेंथ इन 15 सेकंड, ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन मीटर सेकंड्स। मतलब हिंदी में पढ़ दूं, मैं बोलूं कि 570 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी जितनी लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति है वो बताइए, किसमें बताना है, मीटर यानी सेकंड में बताना है, मीटर पर सेकंड में। अब देखिए सबसे पहले बनाएंगे कैसे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर। तो सॉल्व करना भी उतना ही आसान है, जैसे कि बोला है कि कितना ट्रेवल करता है, यानी कि लॉन्ग की यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस कितना 570। तो यहाँ पे 570 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या होगा 1140 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया कि दो डिस्टेंस, यानी जब डिस्टेंस की बात चली गई तो टोटल समय कितना लगता है, टाइम कितना लगता है बच्चा। तो यहाँ पे बोल भी दिया गया है कि 15 सेकंड का टाइम लगता है, यानी कि टाइम बराबर पता चल गया हम लोगों को कितना सेकंड, 15 सेकंड, ये तो कंफर्म है। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है डी अपॉन टी, यानी कि डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि 1140 और अपॉन क्या हो जाएगा 15, है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अगर डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार कि 15 डिवाइडेड जो होगा 1140, ठीक है। तो हमारा 7 से आएगा 7 यानी कि 76। तो यहाँ पे क्या है 76 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये हो गया हमारा आंसर। और आंसर किसे बोला, मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए प्लीज आप सभी अगर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कैसा क्वेश्चन देखिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको और आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे देखिए। सबसे पहले कहता है कि द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि दिया है y² माइनस 11x प्लस 30 इक्वल टू कितना 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज ऑफ द इक्वेशन इक्वेशन। अब देखो फैक्टराइज करते हैं कैसे होगा, देखो एक तोड़ते हैं कि -6 और प्लस -5 इक्वल टू क्या होगा, यानी -11 होगा। अब यहाँ पे देखो दूसरा टर्म क्या करेंगे, दूसरा टर्म कहता है कि अगर इसको दो टर्म में तोड़ सकते हैं, पहला टर्म तोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चा, यहाँ पे -6 और यहाँ पे प्लस का इंटू देंगे तो क्या हो जाएगा -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा +30। समझ आ रहा है ना, इसको दो ही फॉर्मेट में टूटेगा, है ना, 6 और 5 में। ये सिखा रहा हूँ तोड़ने का तरीका, यानी फैक्टराइज करने का तरीका, जिससे आप किसी भी फैक्टराइजेशन को आसानी से तोड़ सकते हैं, ठीक है। बीच वाले नंबर को फैक्टराइज करिए और मल्टीप्लाई करके पूरा कीजिए। जैसे देखिए अगर हम इसको फैक्टराइज किए हैं तो 6 और 5 में कैसे लिखेंगे, y² माइनस 6y, ठीक है, माइनस 5y और प्लस 30 इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहाँ आगे देखिए क्या हो जाएगा, y अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा y माइनस 5 होगा, ठीक है। यहाँ -6 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा बच्चा, यहाँ पे बन जाएगा हमारा, यानी कि y माइनस क्या हो जाएगा 5, y माइनस 5, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यानी कि y बराबर भी क्या हो गया 6 और यहाँ हो गया y बराबर 5 हुआ ना। इसका मतलब y का दो वैल्यू आया, एक आया 6,5। यहाँ पे देख सकते हैं दो नंबर जो है क्या है, करेक्ट आंसर है। देख सकते हैं एकदम सटीक और सावधानी से निकाल सकते हैं बिना किसी भी टेंशन का, है ना। तो ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज एक बार लाइक जरूर कीजिए ताकि हमें एक्साइटमेंट हो, हम चाहें कि हमारे बच्चे हमसे सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। कहते हैं क्वेश्चन कहता है कि पैरेललोग्राम AB जो है AB बराबर 14 सेंटीमीटर, BC बराबर 18 एंड AC बराबर 16। तो कहता है फाइंड करने की द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। देखिए डायगोनल क्या होता है समझिए। सबसे पहले ये फिगर है, ये क्या है, फिगर है। अगर ऐसे है तो ये डायगोनल है, क्या है, डायगोनल। जैसे कि A हो गया, B हो गया, C हो गया या फिर D हो गया। तो ये हमें फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला बताता हूं मैं, 2 इंटू क्या हो जाएगा A² प्लस क्या हो जाएगा B² और बराबर जो है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ध्यान रखना है A1 किसको मान लेंगे हम 14 को, यानी कि 14 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस B² किसको मान लेंगे 18 को।
तो 18 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। और 2 तो रहेगा ही अपने फॉर्मूले में। अब D1 किसको मानेंगे, क्योंकि डायगोनल D4 डायगोनल मानेंगे। D4 डायगोनल मतलब कि AC कितना है 16 है, तो यहाँ पे बराबर का साइन देके 16 का स्क्वायर प्लस D2 नहीं पता है, यानी कि DB नहीं पता है, तो इसको खाली इसको फाइंड करना है। क्या करना है, इसको फाइंड करना है। तो फाइंड अगर करना है तो क्या मान लेंगे, इसको DB का स्क्वायर ऐसे ही मान लेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, यानी कि 2 इंटू यानी 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ये चीज पता होना चाहिए बच्चा, सभी को पता होना चाहिए। अगर मैथ पढ़ते हैं तो स्क्वायर तो आपको पता ही होना चाहिए। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, ठीक है। और आपको पता है 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा DB का स्क्वायर, होगा या नहीं होगा। अब आगे देखिए, इस दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो यानी कि 2 इंटू यानी 0 2 और यह हो जाएगा 5, ठीक है, यानी कि 520 होगा। अब यहाँ पे देखिए 256 प्लस DB का स्क्वायर। अब यहाँ पे दो चीज ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे इसको इंटू करते हैं, तो इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 0 2 2 जा 4 5 2 जा 10, यानी कि 1040 आया। यहाँ पे क्या है हमारा साइन है, तो इसका मतलब यहाँ पे 256 प्लस DB का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बोलिए, नहीं ना, दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, यहाँ पे चलते हैं, अगला चलते हैं, यहाँ पे करते हैं 1040 माइनस 256 प्लस जो है माइनस जो है वो क्या हो जाएगा DB का स्क्वायर, तो यानी कि घटाएंगे तो 784 आएगा, तो क्या हो जाएगा DB का स्क्वायर, ठीक है, DB का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर करिए, प्लीज कमेंट कीजिए एक बार, है ना। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या करेंगे, यानी कि DB बराबर क्या हो जाएगा रूट के, यानी कि स्क्वायर इसके रूट आएगा तो क्या हो जाएगा 84। अब आपको पता है ये रूट स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, बताइए 28 का, यानी कि DB बराबर क्या हो गया 28। ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि 28 सेंटीमीटर जो है क्या है हमारा आंसर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए कैसा है। देखिए, अगर जब भी एग्जाम में बैठे ना तो क्वेश्चन को एकदम शानदार तरीके से पहले पढ़ लीजिए, ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाए, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर पाए, अटेम्प्ट सही कर पाए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है अ ट्रेन क्रॉसेस अ 30 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 38 सेकंड्स, है ना, व्हाइल इट्स क्रॉसेस अ सिंगल पोल इन 18 सेकंड। मतलब कि दो कंडीशंस है, डिस्टेंस कितना लेता है, एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 300 मीटर का समय, मतलब कि इसका लॉन्ग एरिया है। और पूछा समय जो है एक लेता है कि प्लेटफॉर्म को पार करता है तो कितना में, यानी 38 सेकंड में। और पूछता है वो सिंगल पोल पार करता है तो 28 सेकंड में पार कर जाता है ना। तो बताइए कि क्या होगा। तो क्या पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। स्पीड तो पूछा है, लेकिन किसने पूछा है, किलोमीटर पर आवर में। तो देखिए सबसे पहले हम चेंज कैसे करेंगे और हम बनाएंगे कैसे। देखिए सबसे पहले देखिए हमारा जो होगा, यानी टाइम अगर हमको बताना है, क्या बताना है टाइम, ठीक है। तो टाइम बताने के लिए क्या करेंगे, टाइम हमें पहला दिया है कितना 38 सेकेंड, दूसरा कितना है 18 सेकेंड। अब देखिए सबसे पहले हम करते हैं बात 38 माइनस अगर हम 18 सेकेंड को करते हैं तो ये समय अंतराल निकलेगा कितना का, कितना समय निकला, ये समय निकला सेकेंड में, यानी कि 20 का, या ठीक है। और टोटल जो है 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है। तो एक लॉन्ग प्लेटफॉर्म है मतलब डिस्टेंस दे दिया, तो डिस्टेंस अगर मिल गया हमको तो टेंशन क्या है सर, टेंशन है क्या 300 मीटर। तो हम स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे 300 और अपॉन क्या कर देंगे 20, 0 से 0 खत्म, ये हो जाएगा 15, तो क्या हो जाएगा 15 सेकेंड आया हमारे पास। क्या आया सर 15 सेकेंड। लेकिन ये आंसर नहीं है, कह रहा है आंसर में कि ट्रेन जो है स्पीड तो बता दिए, लेकिन हमें बताना है किलोमीटर पर आवर में। तो कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे कन्वर्ट। अब कन्वर्ट किस में करेंगे, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या रूल है, रूल बताते हैं। जो आया है डेटा यानी 15 इंटू 18/5 से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। कट करेंगे तो क्या होगा 3, यानी कि 18 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा आंसर, है ना। अब जो पूछेगा कि ट्रेन का स्पीड बताइए किलोमीटर पर आवर में, तो वो हम बता दीजिएगा कि सर 54 किलोमीटर पर आवर था। हो गया ना। ऐसे क्वेश्चन को आप गर्दा छुड़ा दीजिएगा एमपी फॉरेस्ट गार्ड में, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे मित्रों देखिए इस क्वेश्चन को कैसे एकदम गर्दा छुड़ा देंगे हम लोग, है ना। देखिए इस क्वेश्चन को क्या है, कहते हैं व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क्स एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन मार्क्स जब पूछा क्या आएगा तब ये सीरीज जो है करेक्ट हो जाएगा।
तो सबसे पहले इसका एक तरीका देता हूं, ट्रिक देता हूं। तो सबसे पहले अगर आपको सीरीज निकालना है, क्या निकालना है, सीरीज अगर निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिए, एन स्क्वायर माइनस वन। क्या लिखना है, एन स्क्वायर माइनस वन। ये सीरीज का फॉर्मूला आप एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। अब देखिए इसे बेस करेंगे, तो पहले देखिए जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो का स्क्वायर माइनस वन करेंगे तो क्या होगा, जीरो माइनस वन इक्वल टू कितना, माइनस वन आ गया। वन का स्क्वायर करेंगे तो वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, तो वन माइनस वन इक्वल टू कितना, वन, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए माइनस वन जीरो आया कि नहीं, माइनस वन जीरो आया। अब क्वेश्चन मार्क्स पे चलते हैं, यानी कि टू का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो टू टू जा फोर, और क्या करना है क्वेश्चन में, माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, यानी थ्री हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स पे क्या आएगा, थ्री आएगा। आंसर तो मिल चुका है, लेकिन आगे सीरीज पता करना है तो क्या करेंगे हम, थ्री के स्क्वायर तो क्या होगा, थ्री थ्री जा नाइन, और क्या घटाना है, माइनस वन, तो क्या हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, एट। देखिए ये सीरीज मिल गया, ठीक है। 15 पता करना है तो क्या हो जाएगा, फोर स्क्वायर का फोर फोर जा 16, और माइनस वन करेंगे क्या हो जाएगा, 15। देख लीजिए यहाँ आंसर आ गया 15। और 24 पता करना है तो क्या होगा, 5 के स्क्वायर और माइनस वन, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 25 माइनस वन इक्वल टू कितना, 24। ये देखिए आ गया, है ना। मतलब क्या, टोटल सीरीज पता चल गया कि जीरो से शुरू हुआ, है ना। अब जीरो से शुरू होने के बाद यहाँ पे जो नंबर बढ़ा है उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स दिया गया था, उसके बाद 8 दिया गया था, और इधर माइनस वन था, तो माइनस वन भी आ गया हमारा, जीरो भी आ गया, यहाँ थ्री भी आ गया, यहाँ 8 भी आ गया, यहाँ 15 भी आ गया, यहाँ 24 भी आ गया। तो यही सीरीज करेक्ट है। मतलब 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 3 आएगा। हो गया ना आंसर। ऐसे वीडियो के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, है ना। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सीखे, आप सीखे और आपके दोस्त भी सीखे, और ये एग्जाम आपके लिए बहुत आसान हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो और बउआ वाला क्वेश्चन है। कहते हैं बउआ वाला इसलिए इसको कहता है कि व्हाट शुड कम, यानी कि एक बार पेन टैप कर लो। कहते हैं व्हाट शुड कम जो है इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, सेम पहले जैसे क्वेश्चन प्रीवियस में जो अभी पढ़े हैं वही क्वेश्चन ये भी है, और ए को कुछ नहीं दिया है, ये डिवाइड दे दिया है। क्या दे दिया है, डिवाइड तरीके का। और हम लोगों को ट्रिकी मेथड से फाइंड करना है, किसकी मेथड से, ट्रिकी का। अब देखिए कितनी, 7 कितने हैं, 2 4 और 6, तो हम 1 2 3, ठीक है, 4 5 और 6, यानी कि दो दो का ग्रुप कर लिए, ठीक है। अब सबको पता है कि अगर सबको 11 11 से डिवाइड किया जाए, 11 से डिवाइड किया जाए तो ये कटेगा तो कितना होगा, 7। ये कटेगा तो क्या होगा, 7। ये कटेगा तो 7 होगा ना। कुछ नहीं करना है, बस बीच में जीरो लगा देना है। क्या लगा देना है, जीरो। यही आंसर हो गया हमारा। देखिए ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि 707 कहां पे, 2 नंबर आंसर हो गया। ये देखिए 2 नंबर करेक्ट आंसर है, देख लीजिए, है ना। एकदम शानदार ट्रिक। कहते हैं ना कि एकदम, हम कह रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, है ना। कुछ नहीं करना है, कुछ है ही नहीं इसमें, जो हम बता दिए वही होगा, है ना। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, है ना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या कुछ भी दिक्कत लग रहा है, कमेंट जरूर प्यार से कमेंट कीजिए कि सर हमें यहाँ तक समझ आया, कुछ भी समझ आया, प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन और भी आसान मिलेगा। हाँ तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे शानदार तरीके से। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहा है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, बहुत विद इन सेकंड सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए कहते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कहता है कि 9 men, मतलब 9 आदमी जो है कैन कंप्लीट अ जॉब इन 20 डेज, यानी कि 9 आदमी किसी भी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है, ठीक है। इफ अ वुमन वर्क एट 1/3, ये ध्यान रखना है, क्या रखना है, 1/3। 1/3 मतलब 1/3, ध्यान रखना है, ये माइंड में पहले ही मेकअप कर लीजिए, ठीक है। 1/3 ऑफ द रेट ऑफ अ मैन, ठीक है, इन हाउ मेनी डेज कैन 15 वुमेन कंप्लीट द जॉब। यानी पूछा क्या है, आप समझिए क्वेश्चन को, यानी कि सिंपल समझना है, माइंड सेटअप देना है कि 9 आदमी किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है। कितना दिन में, 20 दिन में। यानी कि 9 आदमी, कितना आदमी, 9 आदमी, तो 9 आदमी जो है किसी भी काम को कितने दिन में, 20 डेज में करता है। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 20 डेज में करता है तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू कितना, 20 इक्वल टू कितना, यानी कि 180 डेज और 180 आदमी, यानी कि डेज भी हो गया इसमें, और इसमें क्या हो गया, आदमी भी हो गया कि नहीं हो गया, समझ आ रहा है।
अब यहाँ पे बात है कि पूछ क्या दिया, तो बताइए कि 1/3 जो है वुमेन जो है काम करती है, यानी कि 3 जो है औरत पे 3 औरत, यहाँ पे पूछा भी गया है ना कि आदमी 20 दिन में कंप्लीट करता है, तो औरत वाला तो बोला है 3 औरत जो है एक आदमी के बराबर, आदमी के बराबर होगा होगा तो इसका मतलब क्या है 1/3 भाग, और उसको जो है 15 दिन में कंप्लीट करने में लगेगा कितना, 15 दिन में, तो यानी कि 15 और बट्टा कितना 3, तो 3×5 = 15 यानी 5 हो गया बच्चा। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब पूछा है कि टोटल 3 जो है, आप कंप्लीटली देखिए, बात समझिए। यहाँ पे कहता है एक औरत कार्य क्षमता की, आदमी जो है कि कार्य क्षमता का 1/3, देखिए यहाँ पे वर्ड था 1/3 है, तो 15 औरत कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकती है, 1/3 जैसे ही बोला ना, तो हमें टोटल दिन कितना मिला था 180, तो कुछ नहीं करना है, ट्रिक तो एक और आसान है, 180 और बट्टा 1/3, तो 1/3 मतलब 3 है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 36, इसलिए हो गया 36। यही हुआ हमारा कि जो औरतों जो पूरे काम को पूरा करती है, 15 औरत कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगी, वो 36 डेज में, 36 डेज में। ये लीजिए आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। देखिए ना, मतलब क्या है, क्वेश्चन लग रहा है बहुत बड़ा, ये जो हम समझाए हैं ये बहुत डिटेल है, और ट्रिक से बनाना है तो कुछ नहीं करना है कि क्वेश्चन कहा है कि नो मैन जो है ना कैन कंप्लीट अ जॉब इन 20 डेज, और पूछा है कि इफ अ वुमन वर्क एट 1/3 ऑफ द रेट ऑफ द मैन, है ना, रेट ऑफ अ मैन। अब कहा क्या है कि 20 दिन को 9 दिन में, तो 9 2 जा कितना, 9 को 20 से मल्टीप्लाई किया 180, तो 180 डेज और आदमी, और बोला है कि 1/3, 180 में 3 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर तो ऐसे ही निकल जाएगा, इतना करने की कोई जरूरत भी नहीं है। ये तो हम अमन सर का अलग स्टाइल है जो डिटेल बता दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगला क्वेश्चन में, कैसा क्वेश्चन है। हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन देख के बहुत बड़ा लगा होगा कि सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हम बना नहीं सकते हैं। देखिए बनाने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले कहता है कि एक्स वाई कैन कंप्लीट अ जॉब इन 15 डेज, ठीक है। एक्स वाई जो है कंप्लीट करता है कितने दिन में, 15 डेज में। लिखते भी चलते हैं, है ना, तभी ठीक भी रहेगा। तो एक्स प्लस वाई कंप्लीट करता है कितने दिन में, यानी 15 डेज में। कितने दिन में, 15 डेज में, ठीक है। और बोला है उसके बाद वाई और जेड जो कंप्लीट करता है, वाई और कितने जेड जो कंप्लीट करता है वो कितने दिन में, वो टोटल कंप्लीट करता है 20 दिन में, 20 डेज में। ये सब डेज है, ये सब क्या है, डेज है, ध्यान रखना है। और उसके बाद जो है एक बचता है एक्स जेड, तो कहता है कि एक्स प्लस जेड जो है ना इस काम को कंप्लीट करके देता है कितने दिन में, 30 डेज में, 30 डेज में। तो हमें इस सभी का क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम सबको तो आता होगा, यानी कि 15, 20 और 30 का एलसीएम जो है सभी लोग करिएगा तो क्या आएगा, तो एलसीएम जो आता है वो आएगा हमारा 60। क्या आएगा, 60 आएगा। ये चीज अगर एलसीएम आता है तो ठीक है, नहीं तो आप करके देख लीजिए किस तरीके से करते हैं, सबको पता है ये एलसीएम कैसे होता है, क्योंकि आप तो बच्चे हैं नहीं। तो देखिए सबसे पहले एलसीएम वाले में, अब आगे चलते हैं कि एलसीएम वाले में अगर आपको नहीं आ रहा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके कर सकते हैं। इस तरीके से प्राइम फैक्टर कर सकते हैं ईच एंड एवरी का। जैसे 3 से लगाएंगे ये हो जाएगा 5, 5 लगाएंगे तो हो जाएगा 1, इस तरीके से सबका करके और कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैनुअली समझिए, इस 60 इसका एलसीएम होगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि इसको बनाएं कैसे सर। तो सबसे पहले हमारा जो यूनिट है, यानी कि x प्लस y वाला जो यूनिट है वो है हमारा 15, यानी कि 60 और डिवाइडेड क्या हो जाएगा, 15। तो ये आप समझने वाली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 4 होगा, तो हमारा x y बराबर कितना है, 4। और हम दूसरा हम करें, दूसरा है y प्लस जेड। क्या है, y प्लस जेड। तो y प्लस जेड यानी कि 60 और अपॉन क्या हो जाएगा, 20। तो 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, ये हो जाएगा 3, यानी कि क्या हो गया, 3। ये बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद बच गया x प्लस जेड, तो x प्लस जेड जो बचा तो ये हो जाएगा 60, और काम कंप्लीट कितने दिन में, 30 दिन में। तो 30 दूना 60, यानी कि 2 हो गया। ये सब क्या है, यूनिट है। ये क्या है, यूनिट्स है, ये ध्यान रखना है। ये सब क्या है, यूनिट्स है, ठीक है, ये सब यूनिट्स है, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां तक तो समझ आया होगा सभी को। यहां तक में कोई दिक्कत तो बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं प्लीज, है ना। अब देखिए आगे चलते हैं, अगला जो कॉमन क्या हम लेंगे वो हम समझते हैं। अब अगला जो हम लेंगे ना वो बहुत शानदार होने वाला है। शानदार क्या होगा, देखिए सबसे पहले अब हम लेते हैं यहाँ के बाद यहाँ सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमें दो कंडीशंस है। पहला है कि z बराबर मान लीजिए लेते हैं, z बराबर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड। अब दोनों का वैल्यू जो है हमारे पास जो है ये आया हुआ है, और इसको बराबर करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके भी बना सकते हैं।
कैसे देखिए, यानी कि हमारे पास इस टोटल यूनिट का सम अगर करेंगे तो कितना होगा, टोटल यूनिट का सम कितना होगा बच्चा, वो होगा हमारा 9 टोटल यूनिट का क्या होगा, सम होगा। और सम होगा इसका मतलब है कि ईच एंड एवरी यूनिट को इसमें से घटाएंगे तो वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। तो जैसे देखिए, यानी कि यहाँ पे हमको पहला जो है एक्स वाई को घटाना है, तो एक्स वाई एक्स प्लस वाई को, तो यहाँ पे हम करते हैं देखिए एक्स प्लस वाई, ठीक है, इसमें से घटाना है। तो देखिए एक्स प्लस वाई घटाएंगे तो बचेगा क्या, जेड ही बचेगा ना, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई को सॉल्व किए तो 4 यूनिट आया था, और इसको सॉल्व किए हैं, इसको अगर हम सॉल्व किए हैं तो कैसे कॉमन लेंगे वो भी बता देते हैं। देखिए 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू यूनिट 9 हुआ, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4.5 आया कि नहीं आया। तो यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 4.5। ये बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.5 और माइनस x प्लस वाई को सॉल्व किए तो कितना आया था 4, तो यहाँ हो गया 4, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0.5। अब दूसरा है y बराबर लेते हैं मान लीजिए, है ना, तो y बराबर लेंगे तो y क्या लिए थे हम, दोनों y प्लस जेड घटाएंगे, तो y प्लस जेड क्या आया था हमारा 3, तो y प्लस जेड, तो इसमें से देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और माइनस जो है y प्लस क्या है जेड घटाना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4.5 और माइनस, तो सबसे पहले देखिए 4z, तो 4z इसमें कितना 3, तो 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 4.5 में 3 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.5 यूनिट बचेगा। ये सब यूनिट है, ये बार बार मैं कह रहा हूं, अगर मैं नहीं लिख पा रहा हूं तो आप लोग इस चीज को समझते रहना, यूनिट्स, ठीक है, समझ आ रहा है। अगली जो बात है, बचा क्या x प्लस जेड, तो यहाँ पे देखिए अब हम x बराबर लेते हैं, तो x बराबर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, फिर से यही लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, और माइनस क्या करेंगे हम x प्लस जेड को करेंगे। अब देखिए 4.5 माइनस, अब यहाँ पे माइनस करेंगे किससे, 2 यूनिट से, तो 2 करेंगे माइनस से तो क्या हो जाएगा, -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5 बनेगा, ये हो गया। अब देखिए बात समझिए, मेन चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि इस यूनिट्स में देखना है हम लोगों को कि कौन ऐसा नंबर है जो सबसे कम टाइम में कंप्लीट हो गया, सबसे कम टाइम में। तो देखिए जेड वाले ने कितने में कंप्लीट करा, जेड वाले ने करा 0.5 में, जेड वाले ने कितने में 0.5 में, वाई वाले ने कितने में 1.5 में, और एक्स वाला 2.5 में, ये तो है ही नहीं। तो अब बताइए आप ही लोग एनालाइज कीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, कोड नंबर होना चाहिए, क्योंकि सबसे कम 0.5 टाइम लिया है, और इसमें बोला ही था कि तीनों श्रमिकों में से सबसे कम कार्य क्षमता वाला कौन है, तो वो है कौन है, जेड है, वो कौन है, जेड है। तो देखिए ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहा आप सभी को, अगर नहीं समझ आया होगा तो बताइएगा, फिर से इससे और शॉर्ट तरीके से कैसे समझा सकते हैं मैं जरूर लाऊंगा इस पे वीडियो, लेकिन आप सभी प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो कंपलसरी है, और उन बच्चों के पास भेज दीजिए जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और इनको चाहिए कि इस बार हमें ज्वाइन कर लेना है, सरकार के बंधन में बंधना है, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब बहुत जरूरी है। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, पढ़ते रहें, और एपीआर लाइव क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक अपना ध्यान रखें, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।